कल हम लोगों ने जाना कि क्यों हमें चक्रा को स्टडी करना चाहिए। बिना काम बिना हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ओके ओके। तो देखिए, बेसिक तो वो मालूम होना चाहिए ना किसी भी चीज का, ठीक है। तो अगर बेसिक नहीं रहेगा ना, तो आपको एक्चुअली क्या होता है ना, कोर्स कई भी हैं, कई सारे हैं, बहुत सारा नाम सुना है चक्रों के बारे में, ठीक है। लेकिन क्या चक्रों के बारे में ही आपने सुना है? आपने तो बहुत सारी और भी चीजों के बारे में सुना है ना। तो इसकी जरूरत क्या है? तो सबसे पहले जो है, हम लोग अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं कि हमको इतने सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इतने सारे फायदे हो सकते हैं, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम इतनी सारी सॉल्व हो सकती है, हमारे ग्रहों के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। ये भी जो है, कल हम लोगों ने समझा कि हमारे जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का स्लाइड आपको नहीं दिखाया था, लेकिन हाँ, ग्रहों से रिलेटेड कभी आपको ये ग्रह से संबंधित समस्या है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी ग्रह हैं ना हमारे स्पाइन में, जितने भी ग्रह हैं वो हमारे स्पाइन में है। तो स्पाइन में अगर ट्रीटमेंट हो, ठीक है, तो सभी ग्रहों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो स्पाइन में अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग देवताओं के निवास है। 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, या 33 प्रकार माने गए हैं। ये देवी देवता हमारे 33 वर्टिब्रा में, स्पाइन के 33 मनकों में, ठीक है, रहते हैं। तो अगर हम स्पाइन के उन मनकों को, ठीक है, ट्रीटमेंट दें, तो हमारे सभी ग्रह, हमारे काल से संबंधित जो जितना प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग रिलेटेड टू टाइम, टाइम मतलब काल, काल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रहों और चक्रों में रिलेशनशिप नजर आती है, क्योंकि अगर आपके पास ज्योतिषीय समस्याएं हैं तो उसका भी समाधान है, ठीक है। ज्योतिषीय समस्याओं का भी समाधान है, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, हमें बस उससे संबंधित चक्रों पर उपाय करना है, ठीक है। तो यह एक बड़ा कारण, ये एक बड़ा कारण है कि आप जब ग्रहों से परेशान हैं तो सभी उपाय तो कर ही लिया आपने, तो चलो भाई ये भी एक अटेम्प्ट सही रहेगा ना, कि हम लोग चक्रों पे भी उपाय कर लें, ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम 3 कैटेगरी में आएगा। एक आएगा प्रॉब्लम आपका शारीरिक, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आएगा हमारा मानसिक,
ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम आएगा हमारा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान भी चक्रों से ही होगा, क्योंकि अध्यात्म क्या है, चक्रों का ही अपना एक बैलेंस है। इसमें हर काम के लिए जब अलग अलग चक्र हैं, तो आध्यात्मिक साधनाओं के लिए भी चक्र है। अगर आपके वो आध्यात्मिक चक्र जागृत हो गए तो फिर आपको आध्यात्मिक जागृति से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक जागृति के लिए भी चक्र हैं। इसके अलावा एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि देखिए अभी जैसे लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था ना कि सभी काम हमें करना पड़ता था और इसमें एक इरिटेशन होता था। ठीक है, अब क्या है कि अब हम अभी भी सब काम करते हैं, लेकिन क्या है ना, इरिटेशन नहीं होता है। तो समस्या होना और समस्या के प्रति रिस्पॉन्स होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समस्या है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिएगा ना, तो वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, कल हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में समझा। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या मिल सकती है। बहुत सारे लोग साधना करते हैं और उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, कि उन्हें क्या चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। तो किस तरह का स्पिरिचुअल ग्रोथ, देखिए यहाँ पर एक ये स्लाइड सबको मिल चुकी है ना। इसमें जो है चक्रों को इमोशंस के साथ कनेक्ट किया। जैसे क्राउन चक्र में प्रॉब्लम है तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या आएगा, कि नींद में कमी आएगी। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा कि मेडिटेशन में दिक्कत हो, मेडिटेट नहीं कर पाइएगा। थर्ड आई चक्र पे दिक्कत हुआ तो हेडेक होगा, डिप्रेशन होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। जितने भी हार्मोन है थर्ड आई से रेगुलेट होते हैं। और इंट्यूशन पुअर हो जाएगा, आप किसी चीज को समझ नहीं पाइएगा, भांप नहीं पाइएगा, कोई घटना पहले से होने वाली है उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगा पाइएगा। थ्रोट चक्र से अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको थायराइड हो सकता है, गले में शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, अपने दिल की बात ना कह पाना, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थ्रोट चक्र के डिसबैलेंस के कारण। ठीक है, और अपने दिल से नहीं जुड़ पाते, खुद से नहीं जुड़ पाते इसके कारण। हार्ट चक्र में गड़बड़ी हो तो हार्ट में डिजीज होगा, बीपी हाई हो सकता है। और इमोशनल प्रॉब्लम होगा, इम्पैथी, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो, किसी के दुख दर्द को समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, और किसी से बहुत क्लोजनेस बनाने से डरिएगा। ठीक है, अगर सोलर प्लेक्सस में आपको दिक्कत है तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, लो बीपी हो सकता है, और आपके स्वाभिमान में, विल पावर में कमी होगी, ताकत की कमी होगी। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो ताकत जो है सेक्सुअल प्रैक्टिस से मिलती है। साइकिल चक्र में प्रॉब्लम होगा तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होंगे, ठीक है, जैसे कि सेक्स ड्राइव कम होना। ठीक है, और ये रचनात्मक चक्र है तो रचना करने की क्षमता इसमें आपकी कम हो जाएगी। पीरियड में पेन होगा, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी के इश्यू हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर है, थकावट रहती है तो रूट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो है डर लगना, सेफ्टी नहीं होना, ये सभी चीजें रूट चक्र से प्रभावित है। तो अभी कुछ आपके साथ हो सकता है कि फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप देखिएगा कि आपके साथ कुछ ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, जो फिजिकल के अलावा है। और डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, थोड़ा ये ट्राई कर लीजिए, वो ट्राई कर लीजिए। ट्राई करते करते लंबा समय 20 साल 30 साल बीत गया, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो
अभी क्या है, हम लोग इन सब चीजों को चक्रों के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, और ये हमारे चक्र ओपन होते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या आध्यात्मिकता को समझ पाइएगा। ठीक है, जो आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, स्पिरिट से बना है स्पिरिचुअल, स्पिरिट मतलब आत्मा। आप एक फिजिकल शरीर के अलावे एक आत्मा जो होती है, ठीक है, उसको समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि इस स्पिरिट को समझ सुनना है, सकते, ठीक है। नहीं सुनना। तो म्यूट कर लीजिए खुद को, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक होना मतलब कि अपने इस स्पिरिचुअल जो है सेंस को समझना, जानना, ठीक है, कि आप केवल शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। ये सेंस कैसे पैदा होगा? जब आपके चक्र जो है डेवलप होंगे। सभी चक्र जो है डेवलप होने का मतलब बैलेंस हो, हाइपर भी नहीं हो, हाइपो भी नहीं हो, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं हो और कम एक्टिव हो भी नहीं। यू हैव अ डिस्टिंक्टिव फैंटेसी, ठीक है। आपको जो है विचार आएंगे, ऐसे विचार आएंगे जो जनरली किसी को नहीं आते, ठीक है। कुछ नए तरह के क्रिएटिव विचार, कुछ ऐसे विचार जिससे आविष्कार होता है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जिन्होंने आविष्कार किया है, कई उनमें से अधिकतर आविष्कार जो है किसी ने सपने में देख लिया, किसी को अचानक से आइडिया आ गया। तो ये जो है अचानक से ये कल्पना कहाँ से आ जाती है? ये चक्रा जब बैलेंस होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अचानक से मिल जाएगा। लाइफ में अगर आप मतलब कि प्रॉब्लम आपके पास और उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, आप सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके चक्र बैलेंस नहीं है, उन्हें बैलेंस करना होगा, तब आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ से, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं। स्पिरिचुअल से, आप जिसको भगवान भी कह सकते हैं, ठीक है, आप उनसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं। और आपने शायद हमारा अगर कोर्स किया होगा NLP वाला अफर्मेशन का, तो उसमें मैंने ये बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि हमारी दुखों का कारण इस यूनिवर्स से, एक हायर सेल्फ से, इंट्यूशन से दूर होना है। हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं उससे, तो जो है हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम कनेक्टेड रहें उस हायर सेल्फ से, ठीक है, तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग कनेक्टेड नहीं है, और यही सभी समस्याओं की जड़ है। ठीक है, तो हमें क्या है ना, कनेक्टेड होना होता है। तो हम अगर अपने चक्रों को जगा ले तो हम कनेक्ट हो जाएंगे। और कनेक्ट होने का मतलब क्या है? जैसे एक बच्चा जो है रोता रहता है, क्यों रोता है, क्या कारण है रोने का? तो उसको रोने का कारण है कि वो अपने इससे नहीं कनेक्टेड है, ये मदर से। अगर मदर से कनेक्टेड हो जाएगा ना, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी उसको, ठीक, उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो मदर से कनेक्टेड नहीं है। जहाँ बच्चा अगर खो जाता है, ठीक है, माँ जैसे ही मिलती है खुश हो जाती है, खुश हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही माँ मिली खुश हो गया, अब माँ अगर दूर चली गई तो फिर से रोने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ठीक है, कि माँ से कनेक्टेड है तभी जो है वो खुश है, और माँ से कनेक्टेड होगा तो खुश हो जाएगा, और माँ से कनेक्टेड नहीं है इसलिए दुखी है। तो केवल कनेक्ट होना ही आपकी खुशी को बढ़ा सकता है, आप एक आनंद की स्थिति में चले जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बड़ा तीर नहीं, आपको केवल कनेक्ट होना है, और चक्रों के माध्यम से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यू आर क्लैरवॉयंट और यू कैन ट्रेन दिस एबिलिटी। ये एबिलिटी क्या है? क्लैरवॉयंट एबिलिटी, ठीक है। आपको स्पष्टता से सब कुछ दिखने लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके मतलब कि एकदम स्पष्ट हो जाता है आपको, ठीक है, कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है।
तो ये क्लैरिटी जो है ना आपके पास आ जाती है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा वर्च्यू है, अगर आपको चीजें साफ दिखाई देने लगे तो फिर आप सच को देख सकेंगे। आप भविष्य को जो है देख सकते हो, वर्तमान को, जो भूत में जो सच्चाई है उसको स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने दिल की आवाज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फॉर एनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, लर्निंग अबाउट 7 चक्रा इज मस्ट। जब आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, दुनिया के आप किसी भी हिस्से में हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, आप कनेक्टेड हैं चक्रों के थ्रू। जिस तरह रिलीजन कोई भी हो, लेकिन उसके शरीर में दिल तो होता है, स्टमक तो उसी तरह काम करता है, ब्रेन तो होता है। तो जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी सभी की एक, चाहे कोई भी कास्ट कोई भी रिलीजन में हो, लेकिन फिजिकल बॉडी सबकी सेम, उसी तरह यह जो चक्र है वो भी सेम है, ठीक है। तो अगर हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है, तो चक्रों का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये चक्र ही जो है अल्टीमेट स्वास्थ्य आपको प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, मेंटल रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, ठीक है, तो हमें चक्र को स्टडी करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने पेट का ख्याल रखते हैं, अपने हार्ट का ख्याल रखते हैं, अपने हाथ पैर का ख्याल रखते हैं, हाथ में चोट लगा, पैर में चोट लगा तो तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसी तरह से अगर आपका कोई चक्र डैमेज हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो उसी तरह आपको तुरंत जो है संपर्क करना चाहिए। अगर आप जानकारी है तो खुद को हील करें, अगर जानकारी नहीं है तो कोई स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, या एक कोई भी व्यक्ति जो जानकार हो वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा, ठीक है। और अभी जो है हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये इस वर्कशॉप का नाम है एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चक्रों के बारे में आपका जो ज्ञान है वो विज्ञान के द्वारा बैकअप किया हुआ हो, मतलब कि आपको जो नॉलेज है ना, जो भी है, जो नॉलेज यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके पीछे साइंस का बैकअप होना चाहिए। अगर साइंस का बैकअप नहीं है तो कोई व्यक्ति आपको उंगली उठा सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए उंगली उठा सकता है, उससे बचने के लिए आपको अपना जो स्टडी है कंफर्म रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत होगी, ठीक है। तो वो क्या चीजें आज हम लोग उनको क्लियर करें, अगर हम वो चीजें जान गए तो फिर हम चक्रों को साइंटिफिक एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर नहीं जाने हैं तो जाहिर सा बात है कि कोई भी व्यक्ति आपको उंगली उठाएगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि आपको ब्रेन के एनाटॉमी के कुछ फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। अगर वो फंडामेंटल्स नहीं जानते हैं तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। आप जानेंगे तो, लेकिन उसको साइंटिफिकली स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी जो है ना, कौन चलाता है? ब्रेन, ठीक है। हमारी बॉडी को कौन रन करता है? ब्रेन, ओके। तो नॉर्मली एक कॉन्सेप्शन है कि हमारे
सिर में जो है वो ब्रेन है, वही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना चाहिए। वी हैव 3 ब्रेन्स, वी हैव 3 ब्रेन्स, ओके। और ये ब्रेन जो है, ठीक है, जो 3 ब्रेन है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हम किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते, किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला हेड, ठीक है, हम आपको बस ब्रीफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, हम आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं आगे क्लासेस में, ठीक है। सबसे पहला ब्रेन, जो नॉर्मली हम लोग जिस ब्रेन की बात करते हैं, सबसे ऊपर आप जो तस्वीर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो ब्रेन की तस्वीर है। इसमें क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। यह विचार कर सकता है, ठीक है, यह ब्रेन का हिस्सा विचार कर सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है गट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत, छोटी आंत और स्टमक, ये सब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी विचार कर सकता है, ठीक है, ये भी विचार कर सकता है, ठीक है। और इसमें भी जैसे जो ऊपर जो ब्रेन है, आपको कहा जाता है कि इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और ये सर आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क चला गया होगा। नहीं, अच्छा, कब से आवाज नहीं आ रहा? सर गट्स का बता रहे थे कि वहां से आवाज चला गया। अच्छा, ये लगता है कि दब गया है। रुकिए 1 मिनट वेट कीजिए। तो ये जो है ना गट्स जो है, ठीक है, ये भी जो है ब्रेन का काम करता है, ठीक है। ये जो आप भोजन करते हैं, ठीक है, उसको सेंस करता है। आपने अच्छा भोजन किया, बुरा भोजन किया, ठीक है, उसको वो सेंस करता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी भी है, यहाँ से क्या जुड़ी हुई? आपकी इम्यूनिटी भी जुड़ी हुई है। आपके स्पाइन में जिस तरह से न्यूरॉन्स होते हैं, उस तरह से यहाँ भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। गट वही काम करता है जो ब्रेन काम करता है, ठीक है। तीसरा है हार्ट, हार्ट में भी न्यूरॉन होते हैं, हार्ट में भी न्यूरॉन होते हैं। हार्ट का जो कवर होता है, पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं, उसमें भी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। और ये हार्ट जो है, ये गट से भी जुड़ा हुआ है और ब्रेन से भी जुड़ा। तो हार्ट, गट और हेड,
तीनों जो है मिलके ब्रेन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब ब्रेन का मतलब वो सीधे खोपड़ी में जो ब्रेन है वो नहीं, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और किसी को भी इग्नोर करना संभव नहीं है, किसी एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप समझिए हेड के बारे में डिटेल से जानेंगे, गट के बारे में जानेंगे और हार्ट के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। और हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कैसे ये तीनों मिलकर हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के फंक्शंस को समझते हैं। मतलब कि आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका मन, ये तीनों इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये तीनों स्वस्थ हैं तो आपके बॉडी, माइंड, सोल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों स्वस्थ नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझे कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, गट एंड हार्ट में, ठीक है। तो हमें तीनों को समझना होगा। चलिए दूसरी चीज समझिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, वो क्या है। जो हमारा हार्ट, ब्रेन और गट है, ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है एक नर्व के द्वारा। उस नर्व को कहते हैं वेगस नर्व, उस नर्व को कहते हैं वेगस नर्व, ठीक है। तो ये वेगस नर्व जो है ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वेगस नर्व को भी हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। वेगस नर्व अगर सही से काम करेगी तो आपके बॉडी में क्या होगा, कहीं सूजन नहीं होगा, ठीक है। आप किसी चीज को अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। आप सांस ले पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। हार्ट बीट आपका रहेगा, शांत रहेंगे आप, खुश रहेंगे, ठीक है। और आपके पेट में जो केमिकल जाता है, भोजन जाता है, उसकी सूचना अच्छे से ब्रेन को जाएगी और हार्ट को जाएगी। फिर हार्ट जो और ब्रेन जो है उस भोजन के अनुसार जो है प्रॉपर हार्मोन्स, एंजाइम्स सब सेक्रेट करेगा, ठीक है। मतलब आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है। अगर स्ट्रेस हो जाता है ना तो वेगस नर्व जो है वो काम करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपको लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब को ये कनेक्ट करता है, जोड़ कर रखता है, ठीक है। और HP एक्सिस, ठीक है, जो मतलब कि जैसे हम किसी चीज को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, कोई जैसे सांप आ गया तो हम दौड़ने लगे, ये रिस्पॉन्स जो है वेगस नर्व रेगुलेट करता है, ठीक है। और जैसे पेट में जो है ना आंतें फैलती सिकुड़ती हैं, लंग्स जो है फैलती सिकुड़ती है, ठीक है। तो ये नर्व जो है उसमें मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये वेगस नर्व जो है एक्चुअली ये पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन को तो कनेक्ट कर ही रहा है, और ये नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम आगे के क्लासेस में वेगस नर्व के फंक्शन को तो हम अभी यहाँ समझ रहे हैं, कैसे ये कनेक्टेड है तीनों से, ये आपको बताएंगे अच्छी तरीके से। आप आज फाउंडेशन को समझ लीजिए, और वेगस नर्व को क्लियर करने के लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं, और चक्रों के द्वारा ये कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे चक्रों पे हम काम करेंगे और वेगस नर्व हमारा ठीक होगा, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं PNS और ANS को, ठीक है। SNS होगा, गलत प्रिंट है, ठीक है। ENS यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर SNS होना चाहिए। ANS दोनों मिलाकर करते हैं, PNS और SNS दोनों को मिलाकर ANS करते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, एक प्रक्रिया जिससे हम तनाव में आ जाते हैं, और दूसरी तरह की प्रक्रिया जिससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर वेगस नर्व सही से काम करेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ रहेगा, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो वेगस नर्व जब काम करेगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले कि हमारे पास बॉडी में 2 तरह की चीजें हैं,
एक फैलने वाली चीजें, एक सिकुड़ने वाली चीज, एक तनाव वाली चीजें, एक रिलैक्स वाली चीजें। ठीक है, हमारी पुतलियां जो है, जो पीएनएस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये जो है जब एक्टिव होता है तो हमारी पुतलियां जो है नॉर्मल कंडीशन में होती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो हमारी पुतलियां फैल जाती हैं जिससे ज्यादा दिख सके। ये शरीर का मैकेनिज्म है। सपोज आपके पास एक चोर आ गया तो आपको क्या करना होगा? आपको भागना होगा ना। भागने के लिए क्या होगा? आपकी आंख तेज होनी चाहिए कि सामने वाला चीज अच्छी दिख सके। आपके मसल्स जो है मजबूत होने चाहिए ताकि आप स्ट्रांगली रन कर सकें। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक अलग तरह की प्रक्रिया चलने लगती है जब एक इमरजेंसी कंडीशन आती है, जिसे इमरजेंसी कंडीशन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जो है अब आप दौड़िएगा तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। नॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहता है, स्लो रहता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब जो है लंग्स, ठीक है, और आपके स्टमक, जैसे अभी आपको भूख बहुत लगा हुआ है लेकिन कहीं कुछ इमरजेंसी दिखा, आपका भूख गायब चला हो जाता है, तो भूख जो है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में नहीं होता है। एसएनएस जो है एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और नॉर्मल कंडीशन पीएनएस की होती है। हम लोग जितना रिलैक्स मोड में रहेंगे वो पीएनएस मोड में रहेंगे, हम लोग जितना इमरजेंसी कंडीशन में रहेंगे वो एसएनएस मोड में रहेंगे। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में रहेंगे। बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, इसका कारण है आपका एसएनएस सिस्टम। सर ये जो है आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना शरीर में दो स्थितियां हैं। ठीक है, एक रिलैक्स कंडीशन, एक इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, ब्रेन जो है इन दोनों को क्या करता है? बैलेंस बनाता है। ठीक है, दोनों जरूरी है। जैसे आपकी नसों का फैलना जरूरी है ना, तो फिर सिकुड़ना भी जरूरी है। ठीक है, आपको पैर पैर उठाते हैं तो पैर उठाना जरूरी है चलने के लिए, लेकिन फिर नीचे करना रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक रिलैक्स मोड में, एक इमरजेंसी मोड में। इमरजेंसी मोड में सब कंडीशन अलग होती है। जैसे आंख, इमरजेंसी मोड में आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी। ठीक है, आपको लार निकलना बंद हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, और लंग्स के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, और भूख जो है आपकी कम हो जाएगी। गॉल ब्लैडर से पित्त निकलना जो है बंद हो जाएगा, उस फंक्शनिंग उसकी बंद हो जाएगी। ठीक है, आंतें जो है, आंतें जो है उनकी कंडीशन जो है जैसे फैलते सिकुड़ते रहती है वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो किडनी से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये निकलते हैं और ये क्या करते हैं? पूरे शरीर में एक इमरजेंसी कंडीशन पैदा कर देते हैं, जैसे दौड़ना है, भागना है, कुछ भी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमारे पास हमेशा ये होता है, जो हार्ट है नॉर्मल होता है, खाना जैसे ही देखते हैं मुंह से लार आता है। ठीक है, भूख नहीं लगती, भूख जो है समय समय पर लगती है। लीवर से जो है पित्त वगैरह सही सही समय पर निकलता है। आते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में फैलती सिकुड़ती, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, यूरिन जो है अब वो अपने टाइम से आता जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं। हम लोग एक रिलैक्स कंडीशन में, पहले के लोग रिलैक्स कंडीशन में ज्यादा रहते थे, अभी के लोग रिलैक्स कंडीशन में कम रहते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स कंडीशन में जब रहेंगे तो बॉडी, ये इमरजेंसी कंडीशन हमेशा के लिए नहीं होती। इमरजेंसी कंडीशन ये शरीर पैदा करता है कुछ समय के लिए। जैसे अगर आपको कोई चोर जो है चाकू लेकर पीछा कर रहा है तो आप दौड़ने लगेंगे और बहुत तेजी के साथ आपको एनर्जी मिल जाएगा, आप दौड़ते जाइएगा। ठीक है, भले ही आप में ताकत नहीं है लेकिन चोर से आप बच के निकल जाइएगा। नॉर्मल कंडीशन में बच के निकल ही जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आप इमरजेंसी में हैं। जो चोर जो है ना आपके पीछे दौड़ रहा है वो इमरजेंसी में नहीं है। अगर वो आपको पकड़ लेता तो आपका सामान लूट लेगा। ठीक है,
लेकिन ये उसके लिए इमरजेंसी कंडीशन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है, और उसके घर में बच्चे हैं, परिवार है, और भूखा रह जाएगा, और इसलिए वो आपसे चोरी करने के लिए आपको दौड़ा रहा है, तो देखिए ये इमरजेंसी कंडीशन उसकी भी हो गई, तब वो आपको पकड़ लेगा, लेकिन नॉर्मली नहीं पकड़ सकेगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे चक्रों से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी नाड़ियों से भी जुड़ा हुआ है। 3 स्वर हैं हमारे, ठीक है। एक राइट स्वर है, एक लेफ्ट स्वर है, एक सुषुम्ना स्वर है, ठीक है। तो जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, ये राइट स्वर है। जब हमारा राइट स्वर चल रहा था तो हम लोग सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। जब हमारा लेफ्ट स्वर चलता है उस समय हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। और ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों स्वर चल रहे होते हैं कुछ खास समय के लिए, वो स्वर जो है वो आपका बहुत थोड़े समय के लिए होता है, और वही स्वर जो है सुषुम्ना स्वर कहलाता है, सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है, ठीक है। वेगस नर्व जो है सुषुम्ना नाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है, सुषुम्ना नाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे चक्र जो है उसके साथ हमारे नाड़ियां, ये भी आपस में कनेक्टेड है बॉडी के थ्रू। तो आप ये सिस्टम समझ के आगे जाकर आप इनको कनेक्ट करिएगा तो बहुत ही आसानी होगी। और ये जो है ना, जैसे ये होता कैसे, जैसे कि एक इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो गई और एक रिलैक्स कंडीशन पैदा हो गई, ठीक है। ये कैसे होता है? तो एक स्ट्रेस साइकिल है। अब क्या है, जब आप खुश रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये 2 हार्मोन जो है बढ़ते हैं। क्या है? बढ़ते हैं। और शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की मात्रा जितनी बढ़ेगी, जितनी भी बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही व्यक्ति रिलैक्स और खुश रहेगा, ठीक है। ठीक है। और आपके शरीर में इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डर पैदा करते हैं। इनमें 2 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एड्रेनलिन, ठीक है, और दूसरा कोर्टिसोल, ठीक है। तो कोर्टिसोल क्या है ना, शरीर में डर पैदा करता है। आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं इसी कोर्टिसोल का रोल होता है। और आपको जो भी खुशी मिलती है उसमें कहीं ऑक्सीटोसिन या फिर सेरोटोनिन, इसका रोल होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितने खुशी के हार्मोन्स आते हैं, रिलैक्स के हार्मोन आते हैं, वो ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन का आते हैं। मतलब कि ये पीएनएस सिस्टम का हिस्सा है। और हमारे शरीर में जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, तनाव होता है, गुस्सा होता है, एड्रेनलिन जो है गुस्सा पैदा करता है, ठीक है, और कोर्टिसोल जो है डर पैदा करता है, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन जो है साइकिल में चलते हैं, कभी कोई कम हो जाता है, कभी कोई ज्यादा हो जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ गया आपका तो आप खुश रहिएगा, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ गया आप खुश रहिएगा, ठीक है। वही एड्रेनलिन का लेवल और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो आप गुस्से में आ जाएंगे या फिर डर जाएंगे। दोनों ही जो है एक नकारात्मक स्थिति है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो है वो आपका इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट करने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर वो मतलब प्रोटीन है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक्चुअली वो प्रोटीन है, ठीक है। और इस प्रोटीन का काम क्या है? इस प्रोटीन का काम है बॉडी में ब्रेन से या गट से सभी अंगों तक एक मैसेज पहुंचाना। न्यूरो मतलब ब्रेन,
ट्रांसमीटर्स मतलब एक मैसेज को ट्रांसमिट करने वाले। तो ये क्या है ना, पोस्टमैन, जो एक मैसेज को लेकर दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में 4 कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उनको भी समझना आपको जरूरी है। अगर आप चक्रों को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं तो ये सब चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी मंत्रों के बारे में या फिर रंग के बारे में ये सब चीजें बहुत ही कॉमन हो गई हैं अब, तो बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको जब समझ लीजिएगा ना तो उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, इसको हम लोग डोज हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, डोज हार्मोन्स, डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ई फॉर एंडोर्फिन। ये बहुत ही ज्यादा बॉडी में काम करते हैं। जैसे डोपामाइन जो केमिकल है, हार्मोन है, वो क्या करता है, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। शरीर में डोपामाइन का लेवल हाई रहेगा ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, मेमोरी शार्प रहेगी और आप ज्यादा एक्टिवेटेड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डोप टेस्ट होता है, ठीक है, खिलाड़ियों का, और डोप टेस्ट में खिलाड़ी लोगों को चेक किया जाता है कि क्या उन्होंने ये डोप टेस्ट में पास होते हैं या नहीं। एक्चुअली उनको यही चेक किया जाता है कि क्या उन्होंने डोपामाइन लिया है। ठीक है, क्या उन्होंने डोपामाइन लिया है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अगर उन्होंने लिया है डोपामाइन अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक अलग केमिकल ग्रुप में, तो फिर उन्हें जो है फेल कर दिया जाता है। ठीक है, उन्हें हटा दिया जाता है खेल से। तो इससे क्या है ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन और ताकत की मतलब कि फीलिंग आती है। ठीक है, और डोपामाइन अगर शरीर में नहीं रहेगा ना तो क्या हो, जैसे नशा को व्यक्त करने लगेगा। ठीक है, हाथ पैर हिलाता है, आप देखते हैं हाथ पैर लोग हिलाते हैं, तो डोपामाइन डिफिशिएंसी का कारण होता है। सेक्सुअल ड्राइव कम रहेगा। ठीक है, मोटिवेटेड, बहुत सारे लोग देखे मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, उनका डोपामाइन का लेवल कम होता है। ओके, डिप्रेशन जो है होता है, मेंटल एग्जीशन मतलब दिमाग से थका हुआ महसूस होता है, बर्नआउट फील होता है, लगता है कि बहुत काम करती हैं जबकि कुछ किए हुए नहीं होते, लेकिन ऐसा फील होता है कि बहुत काम करती हैं, अब थक गए। ठीक है, तो ये ऐसा महसूस होता है। तो डोपामाइन जो है ये एक जरूरी तो है ही। ठीक है, और इसको डोपामाइन आप चाहते हैं बढ़ाने के लिए आपके शरीर में, तो आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। म्यूजिक सुनने से एनर्जी मिलती है। कुछ नया करते रहिए। ठीक है, ठीक है, और छोटे छोटे काम कीजिए और उसको अचीव कीजिए। मतलब एक ही बार लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े काम से पे उठा लेते हैं और फिर उसको कर नहीं पाते हैं, तो छोटे छोटे काम कीजिए। ठीक है, गाना सुनिए, तो क्या है, मूड चेंज हो जाता है गाना सुनने के बाद। कारण है कि डोपामाइन का लेवल कम होता है ना उन सॉन्ग सुनने के बाद, वो बढ़ जाता है ना। तो ये आपका डोपामाइन को रेगुलेट करने के लिए उसका जो, अच्छा, डोपामाइन से रिलेटेड फूड भी होते हैं, आप नेट पर सर्च कीजिएगा वो मिल जाएंगे, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सेरोटोनिन। ठीक है, डोपामाइन जो है रिवार्ड केमिकल कहलाता है। ठीक है, और सेरोटोनिन जो है मूड स्टेबलाइजर कहलाता है, ये मूड बनाने का काम है। ठीक है, अब जो है सेरोटोनिन क्यों जरूरी है। ठीक है, भूख के लिए सेरोटोनिन जरूरी है, भूख के लिए। ठीक है, अगर सेरोटोनिन नहीं रहेगा तो आपको भूख क्यों महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेरोटोनिन हमारे गट में होता है, जिस गट की बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग, हमारे बॉडी का 95% सेरोटोनिन गट से ही रेगुलेट होता है। जब हम भूखे रहते हैं ना तो यही सेरोटोनिन के थ्रू मैसेज आता है ब्रेन में कि खाना खाना है। ठीक है, तो ब्रेन जो है भूख का सिग्नल उसके लिए जो है ग्रेलिन एक एंजाइम है वो क्रिएट करता है और फिर आपको भूख लगने लगती है। तो ये भूख को रेगुलेट करता है सेरोटोनिन। ठीक है, ये दर्द को भी जो है रेगुलेट करता है, जैसे आपको पेन है,
ठीक है। तो कई बार क्या ना, चोट लगा हुआ रहता है लेकिन व्यक्ति को आभास नहीं होता, तो ये सेरोटोनिन के कारण है। चोट लगना अलग है और उसका दर्द होना अलग है, ठीक है। तो सेरोटोनिन क्या है ना, आपको हेल्प करता है कि आपको दर्द जो है उससे रिकवर होने में मदद मिले, ठीक है। और आपको खुश रखता है, खुश रहने से दर्द कम हो जाता है, ठीक है। मूड को स्टेबलाइज करता है, मूड अच्छा रखता है, ठीक है। और ये आपको अलर्ट रखता है, मतलब कि आपका अवेयरनेस, आप अवेयर रहते हैं आसपास की चीजों के प्रति, अगर कुछ घटना हो रही है उसके प्रति आप में अवेयरनेस रहता है। अब जो है जो सेंस है, हमारे 5 सेंसेस, उनको भी ये रेगुलेट करता है। मतलब आप सुनने की समझ क्षमता, देखने की क्षमता, ठीक है, टच करते हैं उसको फील करने की क्षमता, ये सभी क्षमताएं आपकी सेरोटोनिन से बेहतर होती है, ठीक है। और जब ये नहीं रहेगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ये नहीं रहने से बहुत ही नेगेटिव चीजें आपको फील होंगी, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है। और दिमाग में जो है ओसीडी, ऑब्सेसिव, एक बात को लेकर बैठ गए तो उसको लेकर बैठे ही, ठीक है। ये सेरोटोनिन की कमी से होता है। प्लस आपको मीठा खाने का मन करेगा बार बार, सेरोटोनिन की कमी रहेगी तो बार बार मीठा खाने का मन करेगा। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है क्योंकि सेरोटोनिन कम रहेगा ना, ठीक है। तो जो आंतें जो हैं फैलती सिकुड़ती, वो भी आपको कम फैलेंगी सिकुड़ेंगी, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। और लो पेन, आप लो पेन टॉलरेंस मतलब ना कि थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना तो बहुत आपको महसूस होगा, ठीक है। ये सेरोटोनिन जो है दर्द को कम करता है। हालांकि इसके लिए एक और मतलब कि हार्मोन है, ठीक है, एंडोर्फिन, वो ज़्यादा है लेकिन सेरोटोनिन से ही वो कनेक्टेड है, ठीक है। सेरोटोनिन रहेगा तो एंडोर्फिन भी काम करेगा, ठीक है। और ऐसे लोग जो है ना, सेरोटोनिन कम रहता है ना तो आप अपने सपनों की याद नहीं कर पाएंगे, नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। इम्पल्सिव टेंडेंसी, मतलब अचानक से लगेगा चलो घूम के आते हैं, नहीं हमको अभी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। बच्चे लोग जिद कर देते नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए, तो ये क्यों? सेरोटोनिन की कमी कारण होते हैं। बच्चे खुश रहेंगे तो फिर जिद नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने भीतर जो सेल्फ स्टीम की कमी आपको यहीं से दिखती है, ठीक है। तो ये सेरोटोनिन जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए आपको शांत रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से, ध्यान करने से, ठीक है, धूप से, 4 चीजें बताई गई हैं, है तो बहुत सारी चीजें, पूरा एक लिस्ट बना हुआ है डोपामाइन या सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेनली जानिए ध्यान करने से, एक्सरसाइज करने से, ठीक है, और अच्छा खाना खाने से, धूप में सेकने से, ठीक है। ये 4 चीजें आपको सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। इसलिए जिन देशों में धूप कम होती है ना, उनको ये सब जो राइट साइड में जो बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो है ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ लेस सनलाइट, ठीक है। तो अब वहां पे उस देश में प्रॉब्लम है और उस देश में वो प्रॉब्लम है, वो आपके देश में प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ बहुत सारा धूप है, इसलिए यहाँ पर लोग खुश रहते हैं वहाँ की अपेक्षा। और ये बात हैप्पीनेस इंडेक्स की बात, तो उस पर फोकस ही मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक ही बेंचमार्क पूरी दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता। जिन देशों में अगर कम है जंगल, तो वहां के लोगों को तो वैसे डिप्रेशन होगा ही। जिन देशों में धूप नहीं, हेल्दी डाइट नहीं है, लोग मेडिटेट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे यहाँ तो ये सब चीज रेगुलर बेसिस में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रचार तंत्र में नहीं भाई हमको डिप्रेशन है, एक्चुअली डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाइए, हो जाएगा। मेडिटेट कीजिए। इसलिए जितने भी हमारे जो पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि सर हमको प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, सुबह में जो 5 से 7 का हमारा मॉर्निंग सेशन है उसको ज्वाइन कीजिए, बस इतना ही करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, और एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये
करते क्या है, ठीक है। ये जो है आपको ये नींद लाने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जब नहीं रहेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये जो एड्रेनलिन है, ठीक है, उसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये भी उसी का हिस्सा है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पहले एपिनेफ्रिन के बारे में जान लें। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेवार है, इसको एड्रेनलिन भी कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो आप क्या कीजिएगा, वहां से घसक लीजिएगा, है ना। तो आपको वहां से भागने के लिए भी, मतलब फ्लाइट करने के लिए, भागना मतलब फ्लाइट करना, उसके लिए भी तो आपके हाथ पैर में तेज जरूरत है। जैसे अब एक खरगोश आ गया और सामने चीता है सपोज, और चीता को या फिर शेर को लगा कि अब तो हम इसको खाना ही है, तो क्या खरगोश के पास ऑप्शन है लड़ने का? उसके पास ऑप्शन है भागने का, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है भागने का, ठीक है। तो हम लोग दो ही तरह की चीजें करते हैं, फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। जैसे फाइट भी करना है तो उसके लिए भी ताकत चाहिए, फ्लाइट भी करना है उसके लिए भी ताकत चाहिए, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, जैसे कि आपको दौड़ना है तो ब्लड वेसल को क्या करेगा, प्रेशर उसमें बनाना है तो उसको पतला कर देता है और ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति ज्यादा दौड़ सकता है, ठीक है। हार्ट रेट जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, जो एयर का पासेज है उसको बढ़ा देता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है, सपोज कि ये हमारे ये एड्रेनलिन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हाइपोटेंशन, ठीक, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन जो है बीपी बढ़ने का नाम हुआ, हाइपोटेंशन लो बीपी का नाम हुआ। तो लो बीपी में ये काम आता है। शुगर कम हो जाएगा तो हाइपोग्लिसेमिया है, और बीपी कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन। तो ये एड्रेनलिन जो है ना, शुगर और बीपी दोनों बढ़ाने का काम करता है। तो ये इमरजेंसी के लिए ज्यादा जरूरी है ना, ठीक है। और बहुत ज्यादा तनाव है, ठीक है, उसको पैदा करता है, ठीक। अटेंशन कम हो जाता है क्योंकि आपका टेंशन जो है एड्रेनलिन के कारण बढ़ता है। इमरजेंसी कंडीशन में टेंशन व्यक्ति का आराम से बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका अच्छे दर्द का सहने के, जैसे कि क्या होता है ना, इमरजेंसी कंडीशन में कहीं कट वट गया तो आप तो उसके लिए सोचते भी नहीं, करे जाने दो, जाने दो, इसको बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में बोला जा रहा है ना, अब जब नॉर्मल कंडीशन होती है, वो छोटा सा एक चोट भी जो है आपको नुकसान करता है, एक छोटा सा चोट भी आपको नुकसान करता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग एक और देख लेते हैं, वो नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये जब नहीं होता है ना तो व्यक्ति को तनाव होता है, ठीक है, दर्द होता है, जो आपका नेफ्रिन के साथ है वो उस तरह की चीजें होती है, ठीक है, एपिनेफ्रिन के साथ, ठीक है। ये जो है सोने में मदद करता है, ठीक है। जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं या डीप समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये मदद करता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है।
थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स को जो है रेस्ट करने में मदद करता है। तो ये आपके रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेवार है, और ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, तब तो रिलैक्स होगा व्यक्ति। अगर ये नहीं होगा तो रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो स्ट्रेस में रहेगा, पेन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, याद नहीं रहेगा उसको, ठीक है। और नोरेपिनेफ्रिन की मात्रा जो है अच्छी, ये दवाइयों के रूप में भी मिलता है, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा और कुछ बेसिक मेडिटेशन से मेडिटेशन मिलेगा। मेडिटेशन के द्वारा हम इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लोगों को जब हग करते हैं, प्यार से हाथ मिलाते हैं, तो भी ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है, आपको रिलैक्स फील होता है। अब जो है हम लोग ने ये समझ लिया है, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि ये सभी जो चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे 3 गट्स हैं, ठीक है, ठीक, हमारे ये 3 ब्रेन हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और जब ये बैलेंस में होते हैं ना, हार्ट, गट, हार्ट, हेड, ठीक है, तो इससे हमें मिलता है कोहेरेंस। क्या मिलता है? कोहेरेंस। एक ऐसी अवस्था जिसमें ब्रेन, हार्ट और स्टमक जो है सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और एक दूसरे से आराम से तालमेल बनाकर काम करते हैं। जब ये आराम से तालमेल बनाकर काम करेंगे ना, आपको बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन जब नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में तो हमें ये कोहेरेंस पैदा करना पड़ेगा। और ये कोहेरेंस कैसे पैदा होगा, इसके क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, तो हम लोग पहले टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जाएं कि हम लोग ये मेडिकल साइंस के थ्रू कैसे ये कोहेरेंस पैदा कर सकते हैं, कैसे इनको और वेगस नर्व को, सीएनएस, पीएनएस को, एनएस को, सभी को बैलेंस कर सकते हैं। ये एक तरीका मेडिकल साइंस के थ्रू हम लोग समझेंगे, जो मेडिकल साइंस ये करता है कि हाँ भाई ये करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि कैसे चक्रों के द्वारा ये कनेक्टेड हैं और किस चक्र से कौन सा ऑर्गन, कौन सा सिस्टम किस तरह से कनेक्टेड है और हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हर चक्र के पीछे कोई ना कोई जो है सिस्टम इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे 3 ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चक्र है। कैसे? आपका मणिपुर चक्र, ठीक है, और आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है, आज्ञा चक्र, और आपका अनाहत चक्र, तीनों कैसे कनेक्टेड है इसको हम लोग फाइनली समझेंगे, ठीक है। और बाकी के भी जो है हमारे चक्रास हैं, वो भी अलग अलग तरीके से आपको साइंटिफिकली, जब आप कोई मेडिटेशन करते हैं ना चक्रों का, तो वो किस पार्ट पर फायदा पहुंचाते हैं ये आपको समझ लेना होगा। अगर आप समझ गए, ठीक है, तब आप इजीली जो है चक्रों को ट्रीट कर सकते हैं और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसको कैसे आप चक्रों से रिलेट कर सकें ये भी आप समझ सकेंगे। तो ये क्लास जो है अभी कंप्लीट होती है, आज की क्लास। आज हमने जाना कि आगे बढ़ने से पहले क्या फाउंडेशन है, क्या जो फाउंडेशन जो है मतलब वो बेसिक क्या फंडामेंटल्स हैं जिसको जानना जरूरी है, जिसके बाद हम आगे डिटेल में डीप में जाकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, अब वो इसमें 251 रुपीज है, 10 दिन का ये कोर्स है, 2 दिन आज कंप्लीट हुए, ठीक है। पेमेंट कर सकते हैं 808329, ये इस पर जो है 251 रुपीज पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 10 दिन का रहेगा। हर दिन जो है आपको जो पीपीटी मिलेगी वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी सवाल रहेंगे आप लाइव पूछ सकते हैं। ये आपको जो नॉर्मल चक्रा के क्लासेस हैं वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो करवा ही दिया है ना। हमने चक्रा का क्लास जो है कई बार लिया है, तो जब एक बार ले लिया है तो दोबारा बार बार लेने का कोई मतलब नहीं होता है। हम आपको वही वीडियो दे देते है ना, और वो जो ग्रुप में रहेंगे उनको हम पुराने जो चक्रा वाले वीडियोस हैं वो दे भी देंगे कि किस चक्रा पे कौन सा ये होता है, ये सब,
तो हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। कुछ नई चीजें जो है आपके सामने लाएंगे, ठीक है, जिससे आपका जो नॉलेज पहले से है वहां से आपको थोड़ा ग्रोथ मिल जाए, क्योंकि आप भी बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग भी लगातार जो है क्लासेस ले रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब तो निश्चित है कि आपको भी काफी जानकारी होगी, हमें भी जानकारी है। तो अब उन्हीं चीजों पे बात करेंगे जो नई चीजें हैं, पुरानी चीजों को रिपीट करने की जगह उन नई चीजों को साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम लोग ये स्टडी करेंगे, ठीक है, ताकि जो एक्सप्लेनेशन है आप दे सके किसी को कि हाँ भाई चक्रों को जानना, समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई सवाल है किसी के पास? हाँ सर, मेरे को एक सवाल पूछना है। सर हमने पहले वाली क्लास नहीं की है, 7 चक्रास वाली, तो बेसिक क्लास के लिए फिर हमें क्या करना है सर? क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ रहा है समझने में। वो जी देखिए वो जो चीजें है ना, हाँ वो जी। यूट्यूब पर भी मिल जाता है, हमने भी क्लास ली है, दे देंगे ग्रुप में। आप ज्वाइन किए हैं ग्रुप को? नहीं नहीं जी, मैंने पहले ये 7 चक्रास की क्लास नहीं किया सर। नहीं, अभी आपने क्लास किया है? हाँ जी, अभी अभी तो कर रही हूँ। अभी ये मेन ग्रुप में पेमेंट करके आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी, नहीं मैंने तो ये सिंगल सिंगल करती हूँ मैं। तो आप इसका जो मेन ग्रुप होगा ना, उसमें हम पहले के वीडियोज भी डाल देंगे, पहले के कंटेंट भी डाल देगा और उनको रिपीट भी कर देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक ओके, यू। वो कंटेंट भी रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये तो इस क्लास में भी हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन क्या है ना कि उसमें थोड़ा कम समय देंगे, जी 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 जी, ठीक ठीक है। है सर, जो थैंक यू। सॉफ्ट स्किल क्लब में है उनको नहीं पेमेंट करना है, जो सॉफ्ट स्किल क्लब में है उनको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ओके और जो मंथली मेंबर हैं हमारे, उनको भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। मंथली मेंबर जो है वो साइट पर जाकर पेमेंट करके मंथली मेंबर बन सकते हैं, और उसकी फी 400 रुपये होती है, लेकिन इसमें हम आप जो है एक महीने में जितने भी कोर्स होंगे उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेमेंट डिटेल जो है हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से साइंटिफिकली, ये 10 दिन में जो है आप जो क्लास करेंगे ना, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, वो आपको इतना इनेबल बना देगा कि आप अच्छे अच्छे लोगों की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा अभी क्या है ना, इस चक्रों पे एक अलग एंगल से ही बात किया जाता है, उसको एक मतलब कि हीलिंग मॉड्यूल के रूप में देखा जाता है, ठीक है, कि हीलिंग के लिए ये अफर्मेशन करें ये, लेकिन रियलिटी में उससे बहुत चक्र, उससे बहुत कुछ ज्यादा है, ठीक है। जी चक्र जो है केवल उतने नहीं, बहुत कुछ है चक्रों में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी। सुपर हीलर में वो भी पेमेंट करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं पेमेंट करेंगे। सुपर हीलर में जो है ना पुराने जो वीडियोज हैं उनको दिया गया है, ठीक है। हेल्थ ग्रुप वालों हाँ। का क्या है सर? कौन सा? हेल्थ ग्रुप, हेल्थ क्लब? हाँ उनके लिए तो फ्री है। हेल्थ क्लब के लिए फ्री नहीं है, सॉफ्ट स्किल क्लब वालों के लिए फ्री है, ठीक है, ठीक है। देखिए केवल सॉफ्ट स्किल क्लब वाले लोगों को ही ये फ्री है, या फिर मंथली जो हमने मेंबरशिप दे रखी है, जिन्होंने मंथली मेंबरशिप ली है उनके लिए, क्योंकि सॉफ्ट स्किल का ये कोर्स में आता है, इसलिए सॉफ्ट स्किल वाले जितने भी मेंबर हैं या फिर जो अवेंजर है उनको फ्री, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये नॉर्फिन फेरिन हग और मेडिटेशन से मिलता है, हाँ, कल इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे कैसे कैसे और क्या वो करते उसके नीचे जो था वो क्या एड्रेनल ग्लैंड से मिलेगा वो? हैं। एड्रेलिन का ही वो नाम है, ठीक है, एपिनेफ्रिन, यानी ठीक है। वो किडनी का जो एड्रेनल ग्लैंड अपन प्रेस करेंगे उससे मिल जाएगा? हाँ, एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देंगे, आप चक्रों के हर चक्र के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। तो उन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन सा पॉइंट है, ठीक है। मेन तो ये है ना कि चक्र किस तरह से साइंटिफिकली हमारे मतलब कि बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जी ये समझना जरूरी है। और जब ये आप समझ लीजिएगा ना, ठीक है, तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी आप समझ जाइएगा आसानी से, है ना। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल अभी जो है नेक्स्ट क्लास का समय हो गया, अभी आधा घंटा नहीं, ये 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे जो थैंक यू एक्यूप्रेशर बेसिक सर। का क्लास है, ठीक है। इंग्लिश क्लास नहीं है, ठीक है, हिंदी में ही क्लास है, लेकिन कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेंगे।
इंग्लिश हिंदी मिलाकर दोनों आपको कंटेंट मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक। अभी लिंक आएगा आपको जिस ग्रुप में भी आप है वहां पर नेक्स्ट क्लास का लिंक आएगा। कल और आज 2 दिन डेमो